हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योग से 37 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ भावनामृत संघ इसको। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणगुणातं बीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीष भानुसुते देवी पर्णमामी हरि प्रिय भांचा कल्पतरु भश्च कृपा सिंधुव्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 6th चैप्टर ध्यान जोगो से 37 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अर्जुन उवाच अजतीय श्रद्धय प्रेत योगाच्छलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। फिर से दोहराते हुए 6th चैप्टर ध्यान जोगो से 37 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अर्जुन उवाच अजतीह श्रद्धय प्रेत योगाच्छलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। फिर से बताने को जा रहा हूं 6th चैप्टर ध्यान जोगो से 37 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अर्जुन उवाच अजतीह श्रद्धय प्रेत योगाच्छलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूं बेंगली में। अर्जुन उवाच अर्जुन बोले अजतीह व्यर्थ योगी श्रद्धया श्रद्धा सहकारे उपेतः युक्त যোগাত যোগ থেকে চলিত ভষ্ট মানসহ চিত্ত অপ্রাপ্য না পেয়ে যোগ সংসিদ্ধি যোগের সমক্ষ ফল কাম কি গতি গতি কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ गच्छति प्राप्त हो। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से श्लोक मैं एक बार देख लेता हूँ। 6th चैप्टर ध्यान जोगो से 37 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अर्जुन उवाच अजतीह श्रद्धय प्रेत योगाच्छलित मानस
गच्छति। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बेंगली का अनुवाद देख लेता हूँ। अर्जुन जिज्ञासा করলেন, হে কৃষ্ণ, যিনি প্রথমে শ্রদ্ধা সহকারে যোগে যুক্ত থাকার পরে চিত্ত চাঞ্চল্য হেতু ভ্রষ্ট হয়ে যোগে সিদ্ধি লাভ করতে অসমর্থ হন, সেই ব্যর্থ যোगी की गति लाभ है। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति कहाँ है जो पारम में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान ने 2 श्लोका में बताया था भक्ति मार्ग के बारे में, कैसा मेरे को प्राप्त होएगा। इसलिए आज का श्लोका में 37 नंबर श्लोका में अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य पहला श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्ते आपका भोजना किया, एवरीथिंग किया, और बाद में क्या हुआ, वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ। मतलब एकाग्र चित्त करते हुए भक्ति मार्ग में रहते हुए वो अच्छा तरफ से चल रहा था और मेटीरियल जगत में एक्टिव होते हुए उसका सिद्धि भ्रष्ट हो गया। कोई कोई मनुष्य का हो जाता है ऐसा, ये बात बताने को जा रहे हैं। देखिए, पहले अर्जुन ने कितना मालूम होते हुए जो कलियुग का मनुष्य सिद्धि प्राप्त करते करते पदभ्रष्ट भी हो सकेगा। इसलिए वो पहले से कृष्णा से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में है, श्रद्धा सहकार में, अगर उसका फॉल डाउन हो गया मेटीरियल जगत में एक्टिव होते हुए, तो वो योगी का जो भक्ति मार्ग में है, जो आपका गुणगान करे, वो योगी का क्या गति लाभ हो सकता है, वो गति का क्या परफेक्ट मार्ग हो सकता है, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, ये बात बताने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर। इसका बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य जो बेंगली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं बोलना चाहता है। भगवद गीताते आत्म उपलब्धि पंथा বা যোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড়দেহটি যে জীবের স্বরূপ নয়, কিন্তু সে তার থেকে পৃথক এবং আত্মা এবং সচ্চিদানন্দ জীবনী তার আনন্দ নিহিত আছে, এই জ্ঞানী হলো आत्म उपलब्धि मूल रीति। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी इधर लिखना है, हम लोगों को समझा रहे ये श्लोक का ऊपर जैसा अर्जुन ने क्वेश्चन किया, भगवद गीता বা ভাগবতম जिज्ञासा है, सब में आत्मा का पंथा व योग पद्धति का वर्णन किया है। आत्मा क्या है, इसका वर्णन किया है। तो इधर लिख रहे जे जीव जो है, मनुष्य जो है, वो उसको मालूम होना चाहिए जो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो सच्चिदानंद है, वो कृष्णा का अंश है, वो आनंदमय है, वो यही शुद्ध है, प्यूरिटी है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जो मनुष्य को ऐसा मालूम हो जाता है वो ज्ञानी आत्मा का मूल नीति। मतलब जो मनुष्य को मालूम हो जाता है जो आत्मा भगवान का अंश है, वो आनंद है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, एनी टाइम भगवान का गुणगान करते भगवत धाम में वापस जाएगा। यही जो ज्ञान है ये आत्मा का मूल ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है। इसके बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद फिर से मैं बेंगली में देख लेता हूँ। यही स्वरूप अप्राकृत
তার জড়দেহ ও মনের অতীত। জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ অথবা ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই आत्म उपलब्धिर अन्वेषण करते हैं। ओके, इसका मीनिंग्स इस तरफ से हिंदी में, ये जो ज्ञान आत्म उपलब्धि ज्ञान जो है ये अप्राकृत है। ये ज्ञान हम लोग शास्त्रों का ऊपर से ले रहा हूँ, इसलिए अप्राकृत है। ऐसा मेटेरियल जगत का जितना सारी ज्ञान है वो इतना परफेक्ट नहीं है। और बताने को प्रभुपाद जी जा रहे हैं जो जड़ो देहो मन, ये जो है ये अतीत है। अतीत बोलेगा तो जड़ो देह जो है ये हम लोग को बॉडी मिला और भगवान का साथ आत्मा कनेक्टेड होते हुए वो चिन्ह मतलब हो जाता है। ये बात बताने को जा रहे हैं। और इधर बताने को जा रहा है जो ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग का माध्यम से ही आत्मा को उपलब्धि कर सकता है। कोई मनुष्य अगर आत्मा का संबंध मालूम होने का होगा तो ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग का अन्वेषण करते हुए आत्मा का बारे में मालूम होएगा। इसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। सब कয়েকটি পন্থাতে অনুশীলনকারীকে জানতে হয় জীবের স্বরূপ কি, তার সঙ্গে ভগবানের কি সম্পর্ক এবং কিভাবে ভগবানের সাথে সেই সম্পর্কে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করে কৃষ্ণ ভগবানের सर्वोच्च सिद्धि स्तর लाभ करा जाए। इसका मीनिंग इस तरफ से ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड भक्ति योग, ये तीनों योग का अनुशीलन करने से हम लोग को मालूम होता है जो जीव का मकसद क्या है, जीव का मीनिंग्स क्या है। मतलब जीव का मीनिंग्स है भगवान का साथ हम लोग को कनेक्टेड होना है और पूर्ण जागरण करना है। हम लोग भूल जाता हूँ मेटेरियल जगत में आने का साथ साथ उसको फिर से याद होना है। तो किस जो कॉन्शियसनेस में रहेगा वो सबसे सिद्धि प्राप्त होएगा, वो सर्वोच्च हाई स्टेज है। ये बताने को जा रहे हैं। और तीनों मार्ग से मालूम होना चाहिए जो हम लोग को जो मेन उद्देश्य है, जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है भक्ति मार्ग। और ये तीनों मार्ग से मालूम होएगा जो हम लोग भक्ति मार्ग ही सबसे लास्ट स्टेज है और भगवान का पास हम लोग को यही कनेक्टेड है, आत्मा का पूर्ण जागरण करा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। इसका बाद मैं बंगाली में देख लेता हूँ। এই তিনটি পথের যে কোনো একটিতে অবলম্বন করলে এক সময় না এক সময় গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে পারমার্থ সাধনের পথে স্বল্প প্রচেষ্টা ও জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এক মহান আশা প্রদান করে থাকে। এই তিনটি পন্থার মধ্যে ভক্তিযোগী এই যুগের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগী। ओके, इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये तीनों मार्ग में अगर कोई मनुष्य ये पद में धीरे धीरे अग्रसर करेगा तो धीरे धीरे हम लोग को जो गंतव्य स्थल है उधर आ जाएगा। मतलब जिधर से हम लोग आया भगवान का तरफ जाने के लिए वो मालूम हो जाएगा भक्ति मार्ग में रहते हुए। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका ऊपर से प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहा है जो द्वितीय चैप्टर 40 नंबर श्लोका में, श्लोका इस तरफ से कृष्ण भगवान बताने को जा रहे नेहादि क्रमो नाशो हस्ति पत्तवाय न विद्यते स्वल्प मपस्स धर्मोत्स त्रायते महतो भयात। हरे कृष्ण, ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को एग्जाम्पल दिया। तो ऐसा है निहाभि क्रमो नाशो हस्ति पत्तवाय न विद्यते सर्पम अपस्स धर्मस्स दयाते महतो भयात। कोई मनुष्य अगर
भक्ति मार्ग में आते हुए धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, उसमें अगर उसको फॉल डाउन भी होएगा मेटेरियल जगत में रहते हुए, ये श्लोक का ऊपर भी जो आ रहा है ये श्लोक में भी सेम ही आ रहा है, तो उसका जितना सारी कर्म किया है वो विफल में नहीं जाएगा। वो जितना सब भगवान के लिए कर्म किया है वो भगवान को याद रहेगा, और उसको जिस टाइम ये जन्म में जितना सारी उसको प्रॉफिट मिला नहीं मिला भी, अगला जन्म में उसको जितना सब खत्म किया था उसका बाद से स्टार्ट कर देगा। इस श्लोक में ये बात बताने को जा रहा है। तो स्वल्प मपस्व धर्मस्व, स्वल्प परिमाण माने अल्प परिमाण भी करेगा फिर भी उसको विफलता नहीं जाएगा, मतलब उसको सक्सेस मिलेगा। ये जीवन में भी मिल सकेगा और अगला जीवन में जिस टाइम वो जन्म लेगा तो वहां से स्टार्ट करेगा। तो इसमें यही आ रहा है, जो इस श्लोक का ऊपर भी वही बात बताने को जा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो हम लोग को भक्ति मार्ग में जो मनुष्य अभी भी और वर्ल्ड में सुन रहा है, ये चैनल का ऊपर धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। अगर हम लोग भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी करेगा तो हम लोग को विफल नहीं होएगा। और मेटीरियल जगत में अगर आपने पूरा कर्म भी कर लिया फिर भी आपने भक्ति मार्ग नहीं किया तो आपको कोई काम नहीं आने वाला। तो आपको जितना सारी भी कर्म करेगा, अगर आपने पढ़ाई भी कर लिया, पीएचडी कर लिया, अगला जन्म में आपको वो पीएचडी कोई काम पे नहीं आएगा, आपका 0 0 0 0 है। तो कोई मनुष्य अगर कितना भी नीच तरफ का हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है, फिर भी अगर भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी प्रयास करेगा वही भगवान का धाम में जाएगा। उसका बाद से उसको कोई अच्छा फैमिली से रिलेटिव होएगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए वो भक्ति मार्ग में फिर आ जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। এই তিনটি পন্থার মধ্যে ভক্তিযোগী এই যুগের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগী, কারণ ভগবানকে জানবার জন্য এটি সবচেয়ে সহজ পথ। মন থেকে সমস্ত সংশয় দূর করবার জন্য অর্জুন আবার ভগবানকে তার পূর্বের উক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা আত্মোপলব্ধির পন্থা অবলম্বন করতে পারি, কিন্তু জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ পন্থা সাধারণত এই দুটি অত্যন্ত কঠিন। इसका मीनिंग इस तरफ से मैं बताने को जा रहा हूँ थोड़ा सा। 3 योग का बारे में इधर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसा अर्जुन ने क्वेश्चन किया था उसको ऊपर से भगवान ने बताया। अर्जुन ने क्वेश्चन किया था इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे सबसे परफेक्ट जो मार्ग है वो है भक्ति योग। भक्ति योग जो है वो सबसे इजी प्रोसेस है। ओके, तो अर्जुन ने फिर से आज का श्लोक में क्वेश्चन किया था भगवान को, पहले भी अर्जुन ने क्वेश्चन किया था, फिर से दोहराते हुए नेक्स्ट टाइम फिर से बताने को जा रहा है। जो निष्ठा सहकार में अगर कोई मनुष्य आत्मा का बारे में परफेक्टली मालूम होएगा वही परफेक्ट मार्ग है क्या, और बताने को जा रहा है जो भक्ति मार्ग परफेक्ट मार्ग है क्या। तो इधर प्रभुपाद जी दिख रहा है जो लोग आत्मा का बारे में परफेक्ट मालूम होता है तो वही परफेक्ट मार्ग है, और भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञान योग अष्टांग योग ये दोनों साधारणतः कलि युगों में थोड़ी कठिनाई है, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहे, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। তাই ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলেও নানা রকমের পদ শৃঙ্খল হতে পারে। সাধারণত কেউ হয়তো যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পন্থাটি অনুশীলন নাও করতে পারে। পারমার্থ সাধনে ব্রতবার মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঘোষণা করাই শামিল। ओके, कोई मनुष्य अगर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आएगा, उसमें मटेरियल जगत में बहुत सारी एक्टिव होते हुए फॉल डाउन हो सकेगा। अगर वो क्या किया, पहला आदमी इतना
परफेक्टली गुरुत्व नहीं हो जाता है, भक्ति मार्ग में कैसा पालन ही करेगा। तो ये श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे पारमार्थिक बोधों का अगर फॉल डाउन होएगा फिर भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। माया जो है, माया बहुत एक्टिव है, मेटेरियल जगत का जो माया का बात बताने को जा, उसका साथ हम लोगों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिष्ठ होना चाहिए, फिर बाद में हम लोग माया को क्रसिंग कर सकेगा। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। অতএব কেউ যখন জড়বন্ধ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে তখন মায়া বা জড় প্রকৃতি তাকে নানাভাবে প্রবলিত করে পরাভূত করার চেষ্টা করে। বদ্ধজীব এমনটি জড় প্রকৃতির দ্বারা মুগ্ধ হয়ে আছে এবং পারমার্থ সাধন করার সময় তারা পুনরায় প্রবলিত হবার সম্ভাবনা থাকে। একে বলা হয় যোগাচ্ছলিত মানসহ, যোগের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়া। এভাবে যোগ ভ্রষ্ট হয়ে পড়লে তার পরিণাম কি হয় তা জানবার জন্য अर्जुन उत्सुक হয়েছে। ओके, हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं हम लोग भक्ति मार्ग में पहला अग्रसर करेगा तो माया हम लोग को एक्टिव कर लेता। माया बोलेगा तो कौन सा है, मेटेरियल जगत में जितना सारी प्रोसेस है वो हम लोगों को पारमार्थिक मार्ग में जाने के लिए बाधा विघ्न आएगा। पहला आ जाता है अपना दोष, जो अच्छा दोष था मेटेरियल जगत में, आप अगर भक्ति मार्ग में आएगा तो आपको बोलेगा जो आप ये क्या कर रहे हैं, सब कुछ क्यों छोड़ रहे हैं मेटेरियल जगत का चीज, ये नहीं खाएगा, वो नहीं करेगा, मेटेरियल जगत में मूवी नहीं देखेगा, एवरीथिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मार्ग में रहेगा। ये आप क्या कर रहे हैं? पहला दुश्मन होएगा आपका दोष। दोष को समझने का वही एक माया है, उसको क्रॉसिंग करने का। आपका जो असली दोस्त है वो आपको भक्ति मार्ग में लेके जाएगा, आपका माइंड भी फ्रेश होएगा, आपका आत्मा के लिए भी अच्छा होगा, भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा। और जो आपका बुरा दोष है वो धीरे धीरे भाग जाएगा। उसका बाद आएगा आपका फैमिली परिजन, ये भी माया का एक्टिव है, क्योंकि आप भक्ति मार्ग में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। ये सब जितना सारी मेटेरियल जगत का मनुष्य है वो लोग ज़्यादा से आपको पीछे खींचते लेके जाएगा, जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा है जो ये छोड़ दो वो छोड़ दो, खाने का नहीं, खाने का चीज नहीं छोड़े, जो खाना शास्त्रों में नहीं दिया गया वो हम लोग को छोड़ना है। तो भक्ति मार्ग में रहते हुए हम लोग को कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, तो वो हम लोग को सबसे अच्छा मार्ग रहेगा। तो धीरे धीरे हम लोग भक्ति मार्ग में नया नया आएगा तो बहुत बाधा विघ्न आएगा, वो बाधा विघ्न आएगा भी हम लोगों को इतना प्रोबोबन नहीं होने का, मतलब एक्टिव नहीं होने का। भगवान हम लोगों को बाधा दिया है, बाधा कर रहे हैं, आप धीरे धीरे मेरा मार्ग में आएगा, आपको अच्छा दोस्त मिल जाएगा जो भक्ति मार्ग में रहेगा, तो वही सबसे परफेक्ट मार्ग है, नहीं तो आप फॉल डाउन होते जाएगा। और इधर बताने को जा रहे हैं योगाच्छलित मनुष्य, जोगेर पथ से भ्रष्ट होने का जो मार्ग है वो मेटेरियल जगत में आपका एक्टिव करते हुए जितना सारी प्रोसेस है वो आपको सामने आएगा, तो उसको हम लोगों को क्रॉसिंग करके ऊपर का तरफ आना है। तो ये श्लोक का ऊपर अर्जुन ने यही बताने को जा रहे हैं, जो लोग पहला भक्ति मार्ग में एक्टिव कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कर भी लिया तो भक्ति मार्ग में काफी टाइम रह चुका, उसका बाद अगर कोई कारणवश तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, हे कृष्ण को क्वेश्चन कर रहे अर्जुन ने, तो उसका क्या गति होएगा, तो उसका क्या गति हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत कर लिया, अगर पदभ्रष्ट हो गया तो उसका क्या गति हो जाएगा, ये अर्जुन ने क्वेश्चन किया था।
बहुत सारी इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दिया जो पदभ्रष्ट होएगा, फिर भी आप लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, फिर से आप लोग जागृत होएगा। ओके, इस श्लोक का ऊपर इतना है। नेक्स्ट श्लोक में और भी अर्जुन ने क्वेश्चन करेगा कृष्ण भगवान को कैसे प्रोग्रेस करेगा। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड का तरफ फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 37 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। अर्जुन उवाच अजातीय श्रद्धयो पेतो योगाच्छलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। ये श्लोक का अनुवाद इस तरफ से था लाइक दैट। अर्जुन ने जिज्ञासा कर रहे, हे कृष्ण, अगर कोई मनुष्य थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग में रहते हुए, योग अभ्यास करते हुए, अगर मेटीरियल जगत में एक्टिव हो जाता है, फिर पदभ्रष्ट हो जाता है, वो योगी का क्या गति लाभ हो सकता है, उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या रहेगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है अर्जुन ने। प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान 2 श्लोका में बहुत अच्छा तरफ से समझाया था जो भक्ति मार्ग कैसा प्रोसेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? वो था भक्ति योग। तो इधर कृष्ण भगवान को अर्जुन ने क्वेश्चन कर रहे जो ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड भक्ति योग जो पद्धति मनुष्य लोग कर रहे, तीनों ही भक्ति मार्ग में रहते हुए आत्म उपलब्धि का मार्ग होते हुए भगवत धाम का तरफ जा रहे। अगर कोई मनुष्य थोड़ा सा भी मेटीरियल जगत में इतना सारी प्रोसेस है इसमें पदभ्रष्ट हो गया, उसका एग्जाम्पल क्या होएगा, उसका मीनिंग्स क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये बताने को जा रहे हैं अर्जुन ने। तो एग्जाम्पल में प्रभुपाद जी बहुत सारे उदाहरण दिया, जैसा द्वितीय चैप्टर में 40 नंबर श्लोका में दिया, नेहाभि क्रमो नाशोस्ति पत्तवायन विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रयाते महतो भयात्। कोई मनुष्य अगर भक्ति मार्ग में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हुए अगर उसको फॉल डाउन हो भी गया, फिर भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। और मेटीरियल जगत में थोड़ा बहुत कर्म किया, अगर उसमें पूरा पूरी नहीं हुआ, वो कोई काम पे आने वाला है नहीं है, क्योंकि मेटीरियल जगत में जितना सारी कर्म है वो मेटीरियल जगत में ही रहेगा, उसका कोई काम पे नहीं आएगा, इधर ही खत्म है। वो कितना भी बड़ा आदमी होने दो। तो कृष्ण भगवान इसलिए बताने को जा रहा है जो आप मेटीरियल जगत में रहो, अच्छा तरफ से रहो, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी आपको भक्ति मार्ग थोड़ा सा भी करना है। आप मेटीरियल जगत में आपका अपना करो, मुश्किल नहीं है। आप भक्ति मार्ग में कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो, वही सबसे परफेक्ट मार्ग होगा। तो प्रभुपाद जी भी बहुत सारी श्लोका में हम लोगों को समझाया जो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना सारी मार्ग है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में पहला जो होता है वो होता है श्रवण। हम लोगों को पहला भगवान का गुणगान सुनने का, उसका बाद बोलना है, कीर्तन करने का। कैसा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक का ऊपर अर्जुन ने जैसा क्वेश्चन किया उसको तात्पर्य में हम लोग देखा जो उसका एगेंस्ट में जो भक्ति मार्गी सबसे परफेक्ट मार्ग है, थोड़ा बहुत अगर करेगा वो
विफलता नहीं जाएगा, वो भगवान को याद रहेगा। पीछे जन्म में आपको कोई अच्छा फैमिली में जन्म होएगा, कोई अच्छा वैष्णव घर में जन्म होएगा, तो आपको वहाँ से अच्छा तरफ से स्टार्ट करते हुए भगवत धाम में गो बैक टू गॉड हेड जा सकेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, ये श्लोक का ऊपर हम लोगों को भगवान का गुणगान करना है। थोड़ा सा भी करेगा भी चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। ऐसा भगवान का अपराकृत नाम शोभनम कीर्तनम करने का एनी टाइम। तो आप हर रोज एक एक करके श्लोक भगवत गीता का पाठ करने का। तो ये हम लोग को भक्ति मार्ग के थोड़ा थोड़ा प्रोसेस चलते जाएगा। हम लोग अगर फॉल डाउन भी होएगा कोई मुश्किल नहीं है। जैसा अर्जुन ने क्वेश्चन किया ये श्लोक का ऊपर, तो हम लोगों को एनी टाइम सोचने का मेटीरियल जगत बहुत पावरफुल है, आपको फॉल डाउन को भी कर सकते। इसलिए जितना सारी नाम भगवान का जमाते जाओ वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्टिव रखते जाओ, तो जितना एक्टिव रहते जाएगा मेटीरियल जगत का जो माया कहा जाता है वो भागते जाएगा। जैसा सूरज रहेगा तो क्या है, अंधकार नहीं रहेगा। सूरज जो है वो लाइट देने वाला है और अंधकार का कोई बात ही नहीं रहेगा। जो माया है वो हम लोग को मेटेरियल एक्टिव करते जाएगा, और सूरज जो है वो कृष्णा है, कृष्णा हम लोग को लाइट का तरफ लेके जाएगा। तो इधर वही बात बताने को जा रहा हूँ, इस श्लोक का ऊपर जो हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, माया को कैंसिल करने का, मेटीरियल जगत का जितना सारी प्रोसेस है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अपराकृत तो नाम एनी टाइम जपते जाने का, माया भागते जाएगा। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।